तो हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कशन करेंगे पूरे मार्केट में लास्ट वीक में क्या हुआ है वो देखेंगे। तो उसके बाद जो हमारा डेली हर वीकली जो वीकली एनालिसिस होती है पोजिशनल ट्रेड के लिए, वो सारे स्टॉक्स के ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि अभी आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि निफ्टी जो है, पहले हम मार्केट का ओवरव्यू लेते हैं। तो निफ्टी के अंदर जो लास्ट वीक के अंदर जो कैंडल बनी है, वो कैंडल जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे आप देखेंगे तो एक डोजी टाइप की कैंडल है, राइट। इसका मतलब कि मार्केट नीचे जाने के लिए भी रेडी नहीं है अभी, और नीचे से भी ऊपर आ रहा है, ठीक। मीन्स नीचे से बाइंग आ रही है और ऊपर यहाँ पे मार्केट 21,800 के ऊपर फिर से बुलिश हो जाएगा। वो 22,000 के ऊपर चला जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पे अगर मार्केट ये लेवल से नीचे जाता है, 21,500 के नीचे अगर वो क्लोज देता है, तब जाके हम बोलेंगे कि अभी मार्केट के अंदर थोड़ी सी थकान आ चुकी है। लेकिन अभी ऐसा कोई भी सिग्नल दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो आप जो भी स्टॉक वगैरह कहीं पे भी है, हाँ, जो स्टॉक्स ऑलरेडी चल रहे हैं उसमें बैठे रहे। और आप जो भी स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहा है उसको देखिए, अगर आपके पास और भी मनी अवेलेबल है तो ये निफ्टी का चार्ट देख के तो मार्केट अभी भी अच्छा खासा बुलिश रेंज में ही है, बुलिश मोड में ही है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम आज डिस्कशन करेंगे कई स्टॉक्स, क्योंकि आज मैं ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूँ कि जहाँ पे कई स्टॉक्स में ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है, कई स्टॉक्स ऐसे हैं नीचे से रिवर्स कर रही है, क्योंकि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट जो है कब से मार्केट चल रहा है, तो सारे स्टॉक्स ऑलरेडी ऊपर ही चल रहे हैं। अब हम ऐसे भी स्टॉक्स देखेंगे थोड़ा बहुत, फिर इसमें नीचे से रिवर्सल ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक दो स्टॉक ऐसे भी लेके आया हूँ और एक दो स्टॉक ऐसे भी लेके आया हूँ कि जहाँ पे आप अभी ब्रेकआउट आने वाला है। तो पहला जो स्टॉक है ये गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर आप देखें तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। आई थिंक हमने ये स्टॉक पहले भी डिस्कस किया हुआ है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे आप देखिए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर जो ब्रेकआउट आया है वो 1130 या 1136, उसके ऊपर उसमें ब्रेकआउट आया था। और अभी उसका प्राइस जो चल रहा है यही वीक के अंदर वो 1219 रुपये के आसपास। अगर आपको थोड़ा सा भी करेक्शन मिलता है तो आप उसमें धीरे धीरे पोजीशन बना सकते हैं। पहला आपका जो वो है वो 1130 का रहेगा। अगर आप यही लेवल पे बाई करते हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप उसको 1150 से लेके 1200 के बीच में बाई करें तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 1100 का रहना चाहिए, ठीक है। अब आप ऊपर की रैली को राइड कर सकते हैं, टारगेट आप निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से जो इसमें टारगेट है 1500 के आसपास का बन सकता है आराम से। तो आप इसमें बैठे रहिए। अच्छी कंपनी है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, पहले भी हमने उसमें रिकमेंडेशन किया है और फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट अच्छा वाला ब्रेकआउट आया है, ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है। तो आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर ये 1230 रुपये के ऊपर जाता है तब आप पोजीशन बनाइए, और इसमें 1130 का स्टॉप लॉस, 100 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर आप थोड़ा नीचे आता है और पोजीशन बनाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस है उसकी प्रीवियस कैंडल का लो 1079 या फिर 1080 मान लो। तो वहां तक का स्टॉप लॉस रख के आप उसको प्ले कर सकते हैं। तो ये जो हमारा पहला स्विंग ट्रेडिंग का जो ब्रेकआउट स्टॉक था वो था गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट अच्छी कंपनी है, गोदरेज ग्रुप की है। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम आपको गोदरेज के दो तीन स्टॉक भी बताए थे, एक और स्टॉक हम डिस्कस करेंगे, गोदरेज इंडस्ट्री। ये मैं आपको बताता हूँ गोदरेज इंडस्ट्री के बारे में। गोदरेज इंडस्ट्री में भी ब्रेकआउट आया था, मैंने आपको बताया था। गोदरेज इंडस्ट्री, ये या देखिए गोदरेज इंडस्ट्री के ऊपर भी हमने डिस्कशन किया था और यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, थोड़ा रिवर्सल भी आया। मैंने आपको ये भी बोला था कि बहुत बड़ी कैंडल है, तो ये कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और थोड़ा नीचे आए तब बाई करें। अब यहाँ पे अगर आपने 700 रुपये पे बाई किया होगा, अभी 841 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर किसी के पास ये स्टॉक भी अवेलेबल है तो आप इसमें ही कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो ये गोदरेज इंडस्ट्री, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। अब दूसरा जो स्टॉक है
वो है केसीपी। केसीपी लिमिटेड करके एक स्टॉक है, उसमें आप देख सकते हैं उसका बिजनेस जो है वो सीमेंट वगैरह पावर वगैरह में वो काम करते हैं। इसके अंदर अभी अभी 170 रुपीज के आसपास ब्रेकआउट आया है। 170 का ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था, उसने उसको अच्छी कैंडल से बहुत अच्छे वॉल्यूम से उसने निकाला है। तो आप उसमें ध्यान रख सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है वीकली क्लोजिंग बेसिस से 150 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। सॉरी, 154, 154 के नीचे आपको मान लो 150 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। अगर आपको 170 180 के बीच में मिलता है तब आप उसमें बाई करिए। और ये जो मैंने आपको स्टॉप लॉस बता दिया 150 के आसपास का, तो उसके आसपास तो स्टॉप लॉस रख के आप उसको प्ले कर सकते हैं। केसीपी में भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है, तो आप केसीपी भी देख सकते हैं। यहाँ पे मेरी कोई डायरेक्टली बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप इतना जरूर ध्यान रखें कि मेरी पोजीशन इसमें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके ही आप उसमें पोजीशन बनाइए, या फिर आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को देख के थोड़ा नॉलेज गेन करके ही आप पोजीशन बनाइए। ध्यान में आपको ये रखना है कि जब भी स्टॉप लॉस आता है आपको निकल जाना है, और पोजीशन ऐसे नहीं लेना है कि सारे आपके पैसे एक ही स्टॉक में लगे। ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है कि ब्रेकआउट आया तो 100% वो ऊपर ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको उसको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से प्ले करना है, ऐसे अंडर स्टॉक्स में आपको प्ले करते रहना है। जिसमें स्टॉप लॉस आए उसमें से निकल जाना है। मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आप देखिए यहाँ पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने पूरा स्विंग ट्रेडिंग को कैसे प्ले करना है वो समझाया हुआ है। वो वीडियो देखने के बाद ही आप उसमें स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें। तो सारी स्ट्रेटेजी इसमें समझाई गई है, और उसमें पूरा कैलकुलेशन समझाया है कि भाई आप कैसे उसमें पैसा बना सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो ये आज का हमारा दूसरा स्टॉक था केसीपी। थर्ड स्टॉक है जो है अभी अबाउट टू ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट आया नहीं है लेकिन एग्जैक्टली वहां से वो वापिस आया है। देखो उसको टच करके, वही लाइन को टच करके वो थोड़ा नीचे आया है 101 के आसपास। अभी आपको इसमें ध्यान रखना है, वॉट लिस्ट में रखना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही आपको 101 के ऊपर क्लोजिंग दिखे, डेली क्लोजिंग मान लो या वीकली क्लोजिंग मान लो, जो भी आप वीकली करते हैं तो वीकली क्लोजिंग देखिए, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि डेली क्लोजिंग भी 101 के ऊपर आए तो आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। बहुत अच्छा ऐसा देखो कि ये एक जो था वीसीपी, बहुत अच्छा बहुत बड़ा वीसीपी बना है। आप उसको कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं, और बहुत बड़ा वीसीपी पैटर्न जो है वो भी इसमें बनने जा रहा है। और या फिर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ऊपर की तरफ, तो ये ट्राइंगल ब्रेकआउट भी आ रहा है। तो आप तीनों मीन्स उसमें सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन कब 101 के ऊपर ही उसको बाई करना है आपको। तो दिग्विजय सीमेंट, आप मैं आपको ये ट्राइंगल वाला भी बताओ। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो ट्राइंगल है वो यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन खींचता हूँ ऐसे करके, तो ये ट्रेंड लाइन भी ऊपर जा रही है। देखो ये ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे आप देखिएगा। सॉरी, तो ये जो है एक ट्राइंगल जैसा बन रहा है। आपका जो यहाँ पे टारगेट है वो बहुत बड़ा निकल के आ रहा है। अगर 101 के ऊपर वो जाता है तो कम से कम मेरे हिसाब से, अभी मैं डायरेक्टली टारगेट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन 150 180 तक जा सकता है। तो अगर वॉल्यूम के साथ अच्छा कैंडल बने यहाँ पे तो आप उसमें कंसिडर कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा सेटअप दिख रहा है ये, तो इसमें भी आप ध्यान रखिए। और चौथा जो स्टॉक है वो मैं लाया हूँ रिवर्सल ब्रेकआउट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारे स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई के ऊपर ही चल रहे हैं। तो हमको कुछ ऐसा फाइंड करने को अभी नहीं मिल रहा है कि जो नीचे से रिवर्सल ब्रेकआउट करे, राइट। ऐसे बहुत कम स्टॉक्स है निकाल के लाया हूँ मैं आपके लिए कि भाई यहाँ पे आप देखिए कि जब भी स्टॉक 295 के ऊपर क्लोज करे, 295 के ऊपर, तो इसमें रिवर्सल ब्रेकआउट ऑलरेडी कंफर्म तो हो ही चुका है। यहाँ पे उसने ये जो है उसके ऊपर निकल चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी कैंडल बनी थी 295 297 के आसपास, तो आप उसके ऊपर ही बाय करिएगा। रिवर्सल ब्रेकआउट में आपको ये ध्यान रखना है कि रिवर्सल ब्रेकआउट जब होता है तब या तो स्टॉक एकदम से ऊपर जाता है, या बहुत ज्यादा मीन्स ऐसे नॉइसी पैटर्न बना के थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, ऐसे करके जाता है। तो इसमें आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस टेस्ट करेगा ये आपका, ये डायरेक्टली ऐसे ही ऊपर नहीं चला जाएगा। इसमें आपको 250 का स्टॉप लॉस रखना है, 250 का स्टॉप लॉस।
और यहाँ पे आप 295 297 के आसपास आप उसको बाई कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि अगर उसका रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ये लंबी रेस का घोड़ा भी बन सकता है, लेकिन आपको कुछ भी करके 250 के नीचे निकल ही जाना है। अब पहला टारगेट जो है आपका 400 का रहेगा, उसके ऊपर अगर वो निकलता है तो 480 के आसपास का उसका टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये स्टॉक में भी मुझे पोटेंशियल दिख रहा है, कितने सालों से नहीं चला है और अभी अभी उसमें से रिवर्सल ब्रेकआउट आ रहा है, कहीं इन्वेस्टर का उसमें रुझान भी आ रहा है, मैंने वो भी देखा है, तो आप उसमें ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो चार स्टॉक्स डिस्कस किए, एक तो बायोकॉन जिसमें आपको रिवर्सल ब्रेकआउट देखना है, फिर दिग्विजय सीमेंट, इसके अंदर आपको 101 के ऊपर अभी फुल्ली ब्रेकआउट नहीं आया है। कई लोग बोलते हैं सर ब्रेकआउट आने के बाद तो बहुत ऊपर चला जाता है, उसके बाद क्या करिए आप, इसीलिए मैंने ये आपको बोल रहा हूँ कि 101 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग आए तब भी आप श्री दिग्विजय सीमेंट को बाई कर सकते हैं। अभी सीमेंट सेक्टर्स के अंदर बहुत अच्छी तेजी चल रही है और ये केसीपी भी वही सेक्टर का स्टॉक है। केसीपी लिमिटेड, वो भी एक सीमेंट सेक्टर का ही है, उसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, तो आप उसमें 150 का स्टॉप लॉस के साथ उसमें प्ले कर सकते हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में आप ध्यान रखिएगा, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट तो पहले से मैंने आपको बताया भी है, और ये जो है बहुत अच्छा ब्रेकआउट उसमें भी आया है। और गोदरेज इंडस्ट्री हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और गोदरेज इंडस्ट्री के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी ये ऊपर निकल चुका है। गोदरेज इंडस्ट्री में अब नया बाइंग नहीं कर सकते हम, लेकिन जिन लोगों के पास है ऑलरेडी, एक दो वीक पहले, एक दो वीक नहीं वैसे तो 7 8 वीक पहले मैंने ये स्टॉक को आपको रिकमेंड किया था, जब ये कैंडल बना था तब मैंने ये भी बोला था कि बहुत बड़ी कैंडल है तो थोड़ा नीचे आने दे, उसके बाद आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये 20% की कैंडल थी, 20% से भी ज्यादा। 580 का जो स्टॉक है वो सीधा 770 पे बंद आया था, तो उसमें थोड़ा नीचे भी आया और उसके बाद फिर से ब्रेकआउट आया। अगर आपने यहाँ पे भी लिया 718 के आसपास तो भी ये अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो ऐसे करके आपको देखना है, अगर बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है तो आपको थोड़े टाइम उसमें रुकना है, थोड़ा नीचे आए तब लेना। राइट, वो वीडियो में मैंने सब कुछ समझाया है, तो आप वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको फ्रेंड्स फैमिली को भी शेयर करिएगा, जो भी इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको ही काम आएगा। और जिसको सीखना है कि भाई स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वीकली बेसिस पे आपके पास 1 घंटे 2 घंटे का टाइम है पूरे वीक में, तो वो निकाल के आप कैसे स्टॉक ले सकते हैं वो आपको देखना है, तो आप ये वीडियो को जरूर कंसिडर करें और उसको लाइक भी कर दें, क्योंकि और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, हर वीक में जो वीडियो आएगा वो डायरेक्टली आपको वहाँ पे पॉपअप होके मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपके पास डिमेट अकाउंट नहीं है, आपके फ्रेंड्स फैमिली को डिमेट अकाउंट ओपन करवाना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक भी भेज देता हूँ, या फिर आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे, और वो लिंक को एक्सेस करके आप अपना डिमेट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। थैंक यू।